हेलो बच्चा लोग, आई होप यू पीपल आर स्टडिंग। चलो आज टाइम वेस्ट नहीं करते फिर से एंड लेट्स बिगिन एक्ट 2 सीन 7। जैसा मैं हर एक सीन के पहले आप लोगों को बता रही हूँ, हर सीन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इस सीन की इम्पोर्टेंस ये है, दिस सीन इज वन ऑफ 3 सीन्स ऑफ दिस प्ले जहाँ पे कास्केट चूजिंग टेक्स प्लेस। मतलब 3 सीन्स में ऐसा होगा व्हेन अ पर्सन विल चूज अ कास्केट, and this scene is also one of those. So just to give you an idea once again, इस प्ले में पोशा के फादर हु इज नॉट एनी मोर हैज रिटन अ विल कि पोशा को उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही शादी करनी होगी एंड द कंडीशन इज दैट देयर आर 3 कास्केट्स जो उन्होंने ही अपने टाइम पे डिवाइस कर दिए थे, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड. The person who wants to marry Portia has to choose one of those caskets, gold, silver या lead में से कोई एक कास्केट चूज करना होगा और जो राइट कास्केट वो चूज करेगा उसमें पोशा का पोर्ट्रेट निकलेगा, फोटो निकलेगी. अगर उसको राइट कास्केट उसने चूज करा देन दैट पर्सन विल मैरी पोशा. पोशा फिर कुछ नहीं कर सकती, उसको शादी करनी पड़ेगी. बट इफ द पर्सन चूजेस द रॉन्ग वन तो उसको बिना कुछ बोले, बिना आर्ग्यूमेंट करे चुपचाप चले जाना है एंड लाइफ लॉन्ग वो कभी किसी और लेडी से शादी की बात भी नहीं कर सकता. शादी तो नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता. फाइन. सो दिस पर्टिकुलर सीन इज वन ऑफ दोज 3 सीन्स जहां पर कास्केट चूज किया जाएगा. तो मतलब इंटरेस्टिंग तो होने वाला है. पढ़े, लेट्स बिगिन. सीन 7, बेलमोंट, अ रूम इन पोशाज हाउस. फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, मतलब वही बताया था, ट्रम्पेट्स जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं. एंटर पोशा विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड देयर ट्रेन्स एंड देयर अटेंडेंट्स. सब लोग आ गए. पोशा, गो ड्रॉ असाइड द कर्टन्स and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. ये जब भी डैश आता है ना, मतलब डायलॉग पहले किसी को बोला गया था, अब किसी और को, आगे का किसी और को बोला गया है. तो गो ड्रॉ असाइड द कर्टन्स, पहले उसने अपने अटेंडेंट्स को बोला कि जाओ जाके कर्टन्स हटाओ एंड डिस्कवर मीन्स शो द सेवरल कास्केट. सेवरल मीन्स डिफरेंट कास्केट, जो 3 कास्केट्स हैं. टू दिस नोबल प्रिंस ऑफ मोरक्को, उनको दिखाओ तीनों कास्केट. और फिर एक डैश आया एंड देन शी इज टॉकिंग टू प्रिंस ऑफ मोरक्को. नाउ मेक योर चॉइस, गो एंड मेक योर चॉइस. तो मोरक्को अब पहले इन्वेस्टिगेशन तो करेगा ना, तीनों को जाकर देखता है. तो ही सेड द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बेयर्स. हु का मतलब यहाँ है विच. तो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन, उस कास्केट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है. क्या लिखा है? Who chooseth me shall gain what many men desire. जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे मेन चाहते हैं, जो बहुत सारे मेन की डिजायर है वो उसको मिलेगा जो मुझे चूज करेगा. याद रखना. वाई? बिकॉज ये जो कास्केट वाला क्वेश्चन है ना, गोल्ड के ऊपर ये लिखा था, सिल्वर, ये किसी ना किसी फॉर्म में कई बार आया है पेपर्स में. फाइन. सो ध्यान रखना इसका. द सेकेंड सिल्वर which this promise carries, who chooseth me shall get as much as he deserves. जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है. देखो दोनों में फर्क है. गोल्ड में है जो डिजायर करता है, जो उसका इच्छा है, और सिल्वर में है जो वो डिजर्व करता है, मतलब जितना डिजर्व करते हो उतना मिल जाएगा. द थर्ड, डल लेड. तो लेड इज वेरी डल काइंड ऑफ, विथ वार्निंग ऑल एज ब्लंट. और उसमें ना एक ब्लंट प्लेन वार्निंग लिखी है, ऐसा उसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखा है वो वार्निंग जैसी लग रही है. हु चूजथ मी मस्ट गिव एन हजार्ड ऑल ही हैथ. उसको रिस्क, हजार्ड मीन्स रिस्क, जो मुझे चूज करेगा उसको उसके पास जो कुछ है वो सब रिस्क करना पड़ेगा, मतलब खतरा उठाना पड़ेगा. हो सकता है उसके पास जो कुछ हो वो सब उससे चला जाए. तीनों समझ में आए? गोल्ड में लिखा है जो लोग चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा. सिल्वर में लिखा है जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा. और लेड में लिखा है कि मुझे चूज करने पे हो सकता है आपके पास जो कुछ हो आपको सब रिस्क करना पड़े. रिस्क. हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट. अब इसने प्रिंस ऑफ मोरक्को ने बोला भाई मुझे कैसे पता चलेगा मैंने सही चूज करा या गलत, तुम लोगों का तो ये तो फैमिली मैटर लग रहा है. तो पोशा से
द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर, इनमें से कोई एक है कास्केट, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, एक कास्केट है जिसमें मेरी पिक्चर है, मेरा पोर्ट्रेट है, प्रिंस। इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विदल, विदल मीन्स अलॉन्ग विद। अगर आपने वही कास्केट चूज करा जिसमें मेरी पोर्ट्रेट निकलेगी, मतलब बॉक्स को खोलेंगे और उसके अंदर मेरी पोर्ट्रेट निकली, देन आई एम योर्स विदल, विदल मीन्स अलॉन्ग विद, देन आई एम योर्स अलॉन्ग विद द कास्केट, कास्केट तो आपका, मैं भी आपकी, इफ यू चूज द राइट वन। मोरक्को ने बोला some god direct my judgment, let me see, so I hope some god help me in choosing the right casket, let me see, I will survey the inscriptions once again, मैं फिर से जाकर एक बार इंस्क्रिप्शंस जो लिखा है बाहर गोल्ड सिल्वर एंड लेड कास्केट के, लेट मी रीड दैट। व्हाट सेज दिस लेडन कास्केट, क्या लिखा है लेड कास्केट पे? हु चूजeth मी मस्ट गिव इन हजार्ड ऑल ही हैथ, जो मुझे चूज करेगा उसको सब कुछ देना पड़ेगा और रिस्क करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी उस पर्सन के पास है वो उसको रिस्क करना पड़ेगा, खतरे में डालना पड़ेगा, जो मुझे चूज करेगा। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। मस्ट गिव फॉर वॉट, फॉर लेड, हेजार्ड फॉर लेड, तो लेड तो वैसे ही दिखने में बाहर से बहुत डल है, तो उसको देख के उसने बोला किसके लिए, लेड के लिए, लेड के लिए मैं सब कुछ रिस्क में डालूंगा, लेड फॉर लेड। दिस कास्केट थ्रेटन्स, ये कास्केट थ्रेटन्स मीन्स दिस कास्केट इज थ्रेटनिंग मी। Men that hazard all do it in hope of fair advantages. So he is saying that fair advantages means good returns. वो लोग जो कोई चीज़ खतरे में डालते हैं उसके बदले में उनको कुछ अच्छा रिटर्न भी चाहिए होता है। जैसे हम लोग जो लोग बिजनेस करते हैं, जब वो अपना पैसा रिस्क पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो दे एक्सपेक्ट गुड रिटर्न। तो वो भी वही बोल रहा है कि भाई मैं अपना सब कुछ रिस्क पे तब लगाऊं ना जब मुझे भी कुछ मिले बदले में। A golden mind, golden here means noble. So a golden mind stoops. Stoops means bend down. A golden mind stoops not to shows of dross. तो dross here means worthless shows. So he is saying ये जो noble mind होता है, जो ठीक ठाक दिमाग है, वो कभी भी झुकता नहीं है worthless shows के लिए। मतलब मैं अपना एक लेवल नीचे जाऊं worthless shows के लिए, why will I go down there? I will then nor give nor hazard aught for lead. Aught means anything. तो अब तो समझ में आ गया होगा। I will then nor give, neither I'll give, neither I'll risk, neither give nor risk anything for lead. मतलब एक चीज तो श्योर है कि उसने lead casket को रिजेक्ट कर दिया. So he is not going for lead. So now he is going to silver casket. अब वो पढ़ता है silver casket पे क्या लिखा है. What says the silver with her virgin hue? Silver means silver casket. With her virgin hue. Virgin means here pure color, white color. Okay? Silver का white ही होता है ना? Means somewhat like white. तो इसलिए उसने बोला है Who chooseth me shall get as much as he deserves. वो जो मुझे चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है. Interesting. As much as he deserves. Pause there, Morocco. अब अपने आप को ही बोल रहा है. Give it a thought, Morocco. Wait for a moment. And why thy value? Thy means your wealth, your value. With an even hand. Even hand means with impartial estimation. ये नहीं कि भाई तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो बेस्ट सोचो. Impartially सोचो अपने बारे में. तो वो बोल रहा है wait a moment and weigh yourself with an impartial estimation. मोरक्को अपने आप को जरा impartially weigh करके तो देखो, सोचो अपनी वैल्यू के बारे में. If thou best rated by thy estimation, thou dost deserve enough. If you are judged by your estimation of yourself, then you deserve enough. अगर तुम अपने आप को एस्टिमेट करते हो, खुद से अपनी वैल्यू पर रखते हो, तो तुम तो बहुत डिजर्व करते हो. And yet enough may not extend so far as to the lady. तो तुम बहुत बहुत डिजर्व करते हो, लेकिन हो सकता है वो जो डिजर्व, जो मतलब तुम्हारा कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है या तुम्हारी जो पावर है, वो उतनी भी नहीं है जितनी तुम उस लेडी को पा सको. मतलब यू मे बी वेरी डिजर्विंग बट नॉट डिजर्विंग इनफ to win Portia. After that he said,
and yet to be afeared of my deserving were but a weak disabling of myself. लेकिन अगर मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करूं, अगर मैं डर रहा हूं, तो ये भी तो एक तरह से मेरी वी कैन से इट्स लाइक अ डिसक्रेडिट टू मी. ये मेरी जो वीकनेस है, ये सही तो नहीं है ना. दिस इज नॉट राइट. फियरिंग इज अ वे ऑफ अंडर एस्टिमेशन, सो आई कांट अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ. As much as I deserve, why that's the lady. So he's saying that I should get as much as I deserve and I should deserve the lady. तो पहले तो उसको लगा कि भाई मैं बहुत डिजर्व करता हूँ, फिर उसको लगा कि पर इतना डिजर्व करता हूँ क्या कि पोशा ही मिल जाए, और फिर उसको लगा कि मैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ वो भी तो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स देगा, माइनस मतलब मेरे पॉइंट्स कम कर देगा यहाँ पे. एंड देन ही थॉट क्यों नहीं, मैं तो बहुत डिजर्व करता हूँ और मैं इस लेडी को भी डिजर्व करता हूँ. देन ही सेड आई डू इन बर्थ डिजर्व हर. अब मुझ में ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से आई डिजर्व हर. बिकॉज ऑफ माई नोबल बर्थ, मतलब मेरा ऐसे घराने में मेरा जन्म हुआ है, सो आई डिजर्व हर बिकॉज ऑफ दैट. एंड इन फॉर्च्यून्स, बिकॉज ऑफ द मनी एंड प्रॉपर्टी आई हैव, वेल्थ आई हैव, आई डिजर्व हर. इन ग्रेसेस, ग्रेसेस मीन्स वर्च्यूज, क्वालिटीज, टैलेंट्स, उसमें भी आई डिजर्व हर. एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स एजुकेशनल अपब्रिंगिंग या फिर पेरेंट्स जो अपब्रिंगिंग करते हैं, उसमें भी आई डिजर्व हर. बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिजर्व. लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा, किन सारी चीज़ों से ज़्यादा, मेरा बर्थ, मेरा मनी, मेरा एजुकेशन, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी क्वालिटीज, इन सब से भी ज़्यादा आई लव हर, एंड बिकॉज ऑफ माई लव आई डिजर्व हर. What if I strayed no further but chose here? What if I strayed? Strayed means wandered away. मतलब अब मैं यहाँ से आगे ना जाऊँ और इसी को मैं चूज कर लूँ, सिल्वर कास्केट को. सिल्वर पे उसका मन आ रहा है, तो क्या वो चूज करेगा? सिल्वर कास्केट बस वो चूज करने ही वाला था, लेकिन उसने सोचा लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड. ये जो गोल्ड में लिखा है, चलो एक बार ये देखते हैं. Who chooseth me shall gain what many men desire. जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे लोगों की इच्छा है, ख्वाहिश है, विश है. वाई, दैट्स द लेडी, दैट्स पोशा. वही तो चाहिए सबको. कैसे? ऑल द वर्ल्ड डिजायर्स है, पूरी दुनिया को इस समय, मतलब कितने सारे सूटर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम. हर डायरेक्शन से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह से पोशा को देखने के लिए, उससे शादी करने के लिए लोग आ रहे हैं. टू किस दिस श्राइन. श्राइन क्या होता है? श्राइन इज अ प्लेस वेयर एनी सेक्रेड रेलिक ऑफ अ होली पर्सन इज केप्ट. सिंपल वे में बताऊं, जो सेंट्स होते हैं या फिर जो मतलब होली पर्सन्स होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनके बॉडी पार्ट्स को या फिर उनकी जो कुछ चीज़ें थी, उनकी बिलोंगिंग्स थी, उनको एक जगह स्टोर कर देते हैं. सो पीपल कंसिडर दैट थिंग एज अ होली प्लेस, और उसको जाके वो उस प्लेस को किस करते हैं फॉर रिस्पेक्ट. सो ही सेइंग फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम टू किस दिस श्राइन, दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट. ये जो पोशा है, शी इज़ लाइक अ सेंट. हाँ, एक सेंट जो अलाइव, मतलब शी इज़ अलाइव इन फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन, लेकिन एक्चुअली में शी इज़ नॉट ह्यूमन, शी इज़ हेवनली. ठीक है. द हिरकैनियन डेजर्ट्स एंड द वास्टी वाइल्ड्स. वास्टी वाइल्ड्स मतलब ये जो वास्ट वाइल्ड एरियाज हैं ऑफ वाइड अरेबिया आर एज थ्रू फेयर्स नाउ. थ्रू फेयर्स मतलब मेन रोड्स, मतलब सूटर्स उसको ऐसे देखने आ रहे हैं डेजर्ट्स क्रॉस करके या अरेबिया के जंगल्स क्रॉस करके, वाइल्ड एरियाज क्रॉस करके, जैसे कि वो कोई डेजर्ट और जंगल है ही नहीं, जैसे कि वो तो मेन रोड है, मतलब आराम से चलते हुए आ रहे हैं उसके लिए. फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया, मतलब उन लोगों के लिए जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उन प्रिंसेस के लिए इट्स लाइक अ मेन रोड नाउ, बहुत आसानी से उसके लिए आ रहे हैं. द watery kingdom means ocean, whose ambitious head spits in the face of heaven, is no bar to stop the foreign spirits. Foreign spirits means suitors from abroad, but they come as over a brook to see fair Portia. अब वो बोल रहा है कि ये ओशन, इतने बड़े बड़े ओशन को तो लोग ऐसे क्रॉस करके आ रहे हैं फॉरेन एरिया से, जैसे कि कोई छोटा सा स्ट्रीम हो, नदी नाला हो, ऐसे क्रॉस करके चले आ रहे हैं, ऐसा उसने बोला.
वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर। अब वो फिर से सोच रहा है, लेड, सिल्वर, गोल्ड, इन तीन में से किसी एक में इसकी पिक्चर है पोर्शा की। Isn't that lead contains her? लेड में तो नहीं है। To a damnation to think so base a thought। तो वो बोलता है it is such a low thought, इसको तो एकदम तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। हाँ, मतलब इट्स लाइक अ सिन टू थिंक लाइक दिस कि लेड में पोर्शा होगी। इट वर टू ग्रोस टू रिब हर, रिब मीन्स एनक्लोज हर। केरेक्लोथ, केरेक्लोथ क्या होता है? केरोक्लोथ इज अ वैक्स्ड क्लोथ इन विच जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को रैप करके रखते हैं वैक्स क्लोथ में। हाँ, तो वो बोल रहा है कि ऑब्सक्योर मीन्स डार्क, तो वो बोल रहा है कि ये तो उसकी बॉडी को भी रैप करने के लिए, मतलब इट्स नॉट फाइन। लेड, तो लेड में तो उसकी पिक्चर हो ही नहीं सकती है। और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज इम्योर्ड, इम्योर्ड मीन्स लॉक्ड अप। क्या मैं ये सोचूं सिल्वर में है वो? बीइंग 10 times undervalued to tried gold। तो ये जो है सिल्वर है, इसकी वैल्यू 10 times कम है। इट इज 10 times inferior to gold। ऑब्वियसली गोल्ड ज्यादा महंगा है, सिल्वर सस्ता है उससे। ओ सिंफुल थॉट, ये भी कितना सिन था, कितना बड़ा पाप करा मैंने ये सोच के। नेवर सो रिच अ जेम वॉज सेट इन वर्स देन गोल्ड। पोर्शा जैसी जो जेम है उसको हम गोल्ड से नीचे तो किसी और मेटल में रख ही नहीं सकते ना। मतलब जैसे रिंग्स होती हैं, तो गोल्ड रिंग, अब अभी तो डायमंड भी चल रहा है, लेकिन वैसे गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड को ही बेटर मानेंगे ना। गोल्ड के अंदर ही हम किसी अच्छे जेम को डालेंगे ना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बेयर्स द फिगर ऑफ एन एंजल। अब वो बता रहा है कि इंग्लैंड में एक कॉइन है जिसके ऊपर एक एंजल का फिगर बना हुआ है। द एंजल इज आर्क एंजल माइकल। ओके, आर्क एंजल माइकल। और उसकी इमेज कैसी है? स्टैंडिंग अपॉन एंड पियर्सिंग द ड्रैगन। तो ही इज रेफरिंग टू दैट एंड ही इज सेइंग दैट एक कॉइन है इंग्लैंड में जहां पर, एंड दैट्स अ गोल्ड कॉइन, जहां पर एक फिगर है एंजल की, स्टैंडिंग अपॉन एंड पियर्सिंग द ड्रैगन। स्टैंड इन गोल्ड, वो है गोल्ड में, बट दैट्स इंस्कल्प्ड अपॉन। तो वो ये बोल रहा है लेकिन वो भी गोल्ड के ऊपर एनग्रेव्ड है, ऊपर है ना, ऊपर ही बना होगा ना। बट हियर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विद इन। बट ये जो एंजल है पोर्शा है, ये गोल्ड के अंदर, शी इज इनसाइड द गोल्ड। तो इसका मतलब देखो डिफरेंस समझो। एक था यहाँ पर हमने बोला अपॉन एंड विद इन, दो प्रेपोजिशंस यूज हुए। अपॉन में ये बोल रहा है फिगर ऑफ द एंजल इज एनग्रेव्ड ऑन द गोल्ड कॉइन outside, whereas in this case पोर्शा lies inside, because word यूज करा है within। तो मतलब पोर्शा तो और भी महान है। बाकी लोग तो गोल्ड के ऊपर तक पहुंचते हैं, पोर्शा तो उसके अंदर आराम से बैठी है गोल्ड में। डिलीवर मी द की, हेयर डू आई चूज एंड थ्राइव आई एज आई मे। तो वो बोलता है लाओ भाई मुझे चाबी दो इस कास्केट की, डिलीवर गिव एंड वॉट एवर माई सक्सेस में भी, अब मैं इसको चूज कर रहा हूँ। तो उसने कौन सा कास्केट चूज करा? गोल्ड कास्केट। तो पोर्शा ने क्या बोला? नाउ हियर पोर्शा सेड देयर टेक इट प्रिंस एंड इफ माई फॉर्म लाई देयर, फॉर्म मीन्स माई फोटो, माई पोर्ट्रेट, लाई देयर देन आई एम योर्स। लो, और वो क्या देती है उसको? देयर टेक इट, उसको कीज देती है, कीज ऑफ द कास्केट। ये लो चाबी, ओपन करो, और अगर इसमें मेरा पोर्ट्रेट मिला देन आई एम योर्स। ही ओपन्स द गोल्डन कास्केट। क्या होता है? लेट्स सी। ओ माय गॉड, नाउ दिस इज सस्पेंस। हाँ, मोरक्को। ओ हेल, व्हाट हैव वी हियर? ओ हेल मींस डैम इट, ये क्या है इसके अंदर? मतलब पोर्शा तो नहीं है, उसका पोर्ट्रेट तो नहीं है। अ कैरियन डेथ, अ कैरियन डेथ इज अ स्कल। स्कल पता है ना कैसे होता है? उसकी आईज नहीं होती है, वहां पे एम्प्टी सॉकेट होता है ना, आई सॉकेट। तो अ कैरियन डेथ विद इन हुज एम्प्टी आई, वही आई सॉकेट, देयर इज अ रिटन स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या होता है? रोल ऑफ पेपर। वो राजा महाराजा का जो जाता था ना, एक रोल ऑफ पेपर बंधा हुआ सा, उसके अंदर फिर लोग खोलते थे, फिर ऐसे करके ओपन करते थे, लेटर लिखा रहता था। तो देयर इज अ रिटन स्क्रॉल, आई विल रीड द राइटिंग। अब वो बोलता है कि मैं आई विल रीड इट लाउड, क्या लिखा है। देन ही स्टार्ट्स रीडिंग, और जो स्क्रॉल में लिखा है इसीलिए उसको आइटलिक्स में दिया हुआ है। ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ये तो सबको पता है।
ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हर चमकने वाली चीज, ऑल दैट ग्लिटर्स, फेमस प्रोवर्ब है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उसमें ग्लिटर्स की जगह इसमें लिखा है ग्लिस्टर्स। Many a man his life hath sold, but my outside to behold, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ दे दी है just to see the gold which covers the outside of me। मतलब गोल्ड क्या है, एक तरह से इट्स अ शाइनी सरफेस, एक मेटल ही तो है जिसका आउटसाइड शाइनी सरफेस है। तो उसको देखने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी पूरी लाइफ दे दी है। लेकिन गिल्डेड टूम्स डू वर्म्स इनफोल्ड, जो गिल्डेड टूम्स होते हैं वो गिल्डेड मीन्स गोल्ड प्लेटेड, जहाँ पे जैसे वो मैसेज डेथ हो जाती है क्रिश्चियंस की, तो उनकी जहाँ पे ग्रेव होती है वहाँ पे एक स्टोन रहता है, राइट, उसके ऊपर लिखा रहता है। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि जो गोल्ड प्लेटेड टूम्स होती हैं उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर होते हैं वर्म्स। वो जो अंदर डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं ना वो वर्म्स, अंदर जाके बॉडी का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है ना। तो बाहर से जो टूम है वो तो एकदम गोल्ड प्लेटेड हो सकती है अगर किसी रिच पर्सन की है, लेकिन अंदर तो वर्म्स ही मिलेंगे ना, और क्या होगा उसके अंदर। हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, अगर तुम उतने ही इंटेलिजेंट होते जितने तुम बोल्ड हो, करेजियस हो। भाई करेजियस तो है ना, उसने अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी, अब शादी ही नहीं कर सकता है, मन हो तब भी। तो हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, मतलब बॉडी तो यंग है लेकिन जजमेंट तो एक्सपीरियंस्ड होता, मतलब मेच्योर्ड थिंकिंग होती है, एक्सपीरियंस्ड होते। योर आंसर हैड नॉट बी इन स्क्रोल्ड, तो तुम्हारा जो आंसर है ना वो तुम स्क्रोल पढ़ के, वो जो तुमने पढ़ा था कि क्या लिखा है गोल्ड के बाहर इंस्क्रिप्शन पे, उसके ऊपर तुम्हारा आंसर डिपेंड नहीं करता। फिर तुम अपने एक्सपीरियंस से सोचते कि गोल्ड तो क्या होता है, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड। देन ही सेड फेयर यू वेल योर सूट इज कोल्ड, फेयर यू वेल योर होप्स आर डेड, बाय बाय योर होप्स आर कोल्ड। सूट मतलब जो तुम चाहते थे, योर होप नाउ दैट इज डेड, इट्स कोल्ड। Cold indeed and labor loss. So yeah, definitely his hopes are now dead. So that's what he's also saying, that cold indeed, yes it's cold, it's dead, and labor lost, और अब मेरी कोई भी होप नहीं बची, अब मेहनत जो है उसका मतलब बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं है। Then farewell heat and welcome frost. Farewell heat, heat means love, fervent love जो होता है उसका, उसको तो वो बोल रहा है then farewell heat, बाय मतलब जो मेरा लव था, जो मेरे होप्स थे उसको तो बाय। एंड वेलकम फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होता है, ठंडा एकदम जमा हुआ, राइट, बर्फ जो होती है। सो कोल्ड डिसअपॉइंटमेंट, सो ही इज सेइंग वेलकम फ्रॉस्ट, वेलकम डिसअपॉइंटमेंट एंड बाय बाय लव एंड होप्स। पोशा एड्यू, पोशा बाय बाय, बाय पोशा, आई हैव टू ग्रीव्ड अ हार्ट, और मेरा जो हार्ट है वो बहुत सैड है इस समय, टू टेक अ टिडियस लीव, मतलब लॉन्ग फेयरवेल, मैं बहुत देर तक रुक के फेयरवेल नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं इमीडिएटली चला जाता हूँ। 10 लूजर्स अपार्ट, और जो लूजर्स होते हैं उनको तुरंत, पार्ट मीन्स यहाँ डिपार्ट, लूजर्स शुड गो क्विकली, तो मैं भी लूजर हूँ एंड आई शुड लीव इमीडिएटली। एंड ही इमीडिएटली लेफ्ट एग्जिट विद दिस ट्रेन फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, तो उसके जितने अटेंडेंट्स थे उसके पीछे पीछे चले गए और ट्रम्पेट्स वगैरह सब चले गए। पोशा सेड अ जेंटल रिटर्न्स, लो भाई अ हैप्पी डिलीवरेंस, हो गया, छुट्टी मिली उसको, बहुत खुश है वो। ड्रॉ द कर्टन्स, ड्रॉ, अब उसने फिर बोला अपने अटेंडेंट्स को वापस से कर्टन्स लगा दो। गो लेट, उनको बोलती है गो जाओ, लेट ऑल ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन चूज मी सो, और कॉम्प्लेक्शन का मतलब वैसे कलर भी होता है, पर्सनैलिटी भी हो सकता है, बट यहाँ पर उसका मतलब है हिज टाइप ऑफ पीपल, मतलब उसके जैसे जितने भी लोग आए, आई होप वो लोग सब यही चूज करें, वो लोग सब गोल्ड ही चूज करें, मीन्स रॉन्ग चूज करें। So in this scene, what we have seen is that प्रिंस ऑफ मोरक्को आया, काफ़ी सस्पेंस बिल्डअप हुआ। अगर पहले से आपको पता था एज अ शॉर्ट स्टोरी तो ठीक है, लेकिन फिर भी स्क्रोल में क्या लिखा था हमको ये पता चला इन डिटेल, व्हाट इज रिटन इन लेड कास्केट, व्हाट वाज रिटन ऑन गोल्डन कास्केट, ऑन सिल्वर कास्केट, और एक चीज़ हमको पता लग गई है कि गोल्ड रॉन्ग है, वो तो फॉर श्योर है। उसके अंदर क्या है वो भी याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसके अंदर एक कैरियन डेथ, एक स्कल था, और उस स्कल के अंदर जो स्क्रॉल था उसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट रिमेंबर अ समरी ऑफ इट, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट
फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट. कोई डाउट हो, drop me a message. Do like, share and subscribe. Like and share this video and subscribe to my YouTube channel. और कल मैं आऊँगी Act 2 Scene 8 के साथ. फाइन, ये वीडियोस रोज देखते जाओ, रोज के रोज. डोंट कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे. क्यों? क्योंकि आपका साथ साथ में रिविजन होता जाएगा. एवरी डे आई एम अपलोडिंग एट 9 AM. दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ. थैंक यू.